हेलो, मैं देविता शर्मा और आज हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स के साथ इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर आप कह सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम यहाँ मैट्रिक्स को आज पढ़ने वाले हैं। आज भी हम मैट्रिक्स की क्या फाइंड करना सीखेंगे, रैंक फाइंड करना सीखेंगे। बट आज हमारा मेथड होगा बाय रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स टू द एशेलॉन फॉर्म। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने रैंक फाइंड करना सीखा था बाय यूजिंग द माइनर। तो हमने वहाँ पे इंट्रोडक्टिव देख लिया था कि कितने टाइप से आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है विच इज़ एशेलॉन फॉर्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड द रैंक। अब यहाँ पे जब आप रैंक फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो हमने माइनर वाला पढ़ा था कि बाय यूजिंग द माइनर आप रैंक फाइंड कर सकते हैं, उसमें आप रिस्ट्रिक्टेड थे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। बट इस पर्टिकुलर मेथड के लिए वो स्क्वायर भी हो सकती है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो मैट्रिक्स कैन बी दोनों, ठीक है। अब आपको यहाँ रैंक फाइंड करनी है रिड्यूसिंग इट टू द एशेलॉन फॉर्म। अब एशेलॉन फॉर्म किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रो एशेलॉन फॉर्म, एक होता है कॉलम एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो जब आप रो एशेलॉन फॉर्म लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे एंड जब आप कॉलम एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तब आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब दोनों एक साथ नहीं लग सकते, एक टाइम पे एक ही लगेगा। मतलब आपने रो से स्टार्ट किया है तो आप रो ही लगाएंगे एंड आपने कॉलम से स्टार्ट किया है तो आप कॉलम ही लगाएंगे। तो ये एशेलॉन फॉर्म हो गया। अब करना क्या होता है कि आपको एक गिवन मैट्रिक्स होगी, उसमें आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। मोर स्पेसिफिकली या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वन एट अ टाइम, और आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे एशेलॉन फॉर्म में, ठीक है। अब जो एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना होता है उसका कुछ एक स्पेसिफिक तरीका होगा। मतलब यहाँ तक हम रीच करेंगे तो हम इसको एशेलॉन फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सीखेंगे व्हाट इज रो एशेलॉन फॉर्म, क्या क्या स्टेप हम अचीव करें कि हम मैट्रिक्स को बोलने लगे कि हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया है रो एशेलॉन फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका। तो एक तो क्वेश्चन ये साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय reducing it in a echelon form। एशलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन बोले फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय applying elementary transformation, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एशेलॉन फॉर्म है या तो वो रो एशेलॉन फॉर्म होगा या वो कॉलम एशेलॉन फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्पेसिफिकली क्या पढ़ रहे हैं, रो एशेलॉन फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब रो एशेलॉन फॉर्म का जो पहली कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन 100% फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है हमारी एनी रो ऑफ ऑल जीरोज आर एट बॉटम। मतलब जब आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे तो अगर आपके पास कोई ऐसी रो मिलती है जिसमें सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, जीरो हैं, तो उस रो को हमेशा आपको शिफ्ट करके बॉटम में रखना होगा, मतलब उसको लास्ट में रखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपकी यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हम बाद में बनाएंगे तो हम उसमें देख लेंगे कि ये चीज़ें होल्ड हो रही हैं या नहीं हो रही है, ठीक है। अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं, या क्या ये क्या बोल रहा है, ईच लीडिंग एंट्रीज of a row is in a column to the right of a leading entries in the row above it, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक छोटी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, 4x4 की मैंने मैट्रिक्स बना दी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी जीरोज हैं वो सब बॉटम में होने चाहिए। तो आपको देख के दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रो ऐसी एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें सभी एलिमेंट जीरो थे, तो वो सबसे बॉटम में। अगर यहाँ पे कोई भी आपको रो नहीं मिलती है कि जो पूरे पूरे जीरोज हैं जिसमें, तो फिर बॉटम की बात ही नहीं आती। बट अगर ऐसी कोई रो एग्जिस्ट करती है जिसमें सभी एलिमेंट जीरोज हैं, तो उसको आपको बॉटम में रखना होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपसे यहाँ पे कि ईच लीडिंग एंट्रीज इज व्हाट, कि जो आपको यहाँ राइट से, आप रो में देखेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप देखेंगे तो इसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है इसको लीडिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रो में देखेंगे फ्रॉम अ लेफ्ट टू अ राइट, जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको लीडिंग एलिमेंट। अगेन यहाँ पे फ्रॉम अ लेफ्ट टू द राइट, थर्ड रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब ये क्या बोल रहा है, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ अ लीडिंग एंट्री इन अ रो अबव इट। मतलब जब आप यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड रो में जाएंगे, ये लीडिंग एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो का, अब आप क्या किए, ये सेकंड वाले में गए, तो वो हमेशा राइट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बना ली है कि 1 2 3 आ गया यहाँ पे, फिर 4 एंड देन यहाँ पे क्या आ गया 0 0 1 0 एंड 0 1 2 3। ठीक है, एंड 0 0। ये मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो इसमें क्या हो रहा है कि सभी एलिमेंट, सभी जो जीरो वाली रो थी वो तो बॉटम में है, मतलब पहला पॉइंट तो टिक हो रहा है। बट जब हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, लीडिंग एंट्री यहाँ पे ये 1 है, यहाँ सेकेंड वाले में ये है और थर्ड वाले में ये। तो पहले वाले से तो पहली वाली रो का जो लीडिंग एलिमेंट है और सेकंड वाली रो का लीडिंग एलिमेंट है वो राइट में है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। बट जब हम थर्ड वाली रो में स्टेप आउट करते हैं तो हमको जो लीडिंग एलिमेंट है वो कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। दैट्स वाई ये वाला जो कंडीशन है वो नहीं होना चाहिए। तो आपका हमेशा जब आप जैसे जैसे स्टेप नीचे जाएंगे आपका लीडिंग एलिमेंट हमेशा राइट वर्ड्स में होना चाहिए। जैसे कि इधर है, फिर फर्स्ट वाली रो से अगर हम राइट में जाते हैं तो हमको सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट मिल रहा है, एंड देन फिर और राइट में जा रहे हैं तो हम थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मतलब एक्सेप्टेबल हैं कि आपने यहाँ पे 1 किया, ये 0 2 3 एंड यहाँ 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जीरो वाली रो थी नहीं तो बॉटम तक की जाने की बात आती नहीं है। यहाँ पे अगर हम लीडिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 दिख रहा है, देन इसके राइट में जा रहे हैं तो हमको लीडिंग एलिमेंट सेकंड रो का दिख रहा है, इसकी राइट में जा रहे हैं तो लीडिंग एलिमेंट हमको थर्ड रो का दिख रहा है। तो दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। बट आपको ये याद रखना है जब जब आप नीचे स्टेप डाउन करते जाएंगे रो वाइज, तो आपको लीडिंग एलिमेंट हमेशा अबव वाली रो से राइट में ही दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि स्टेयर केस जैसा कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक स्टेयर केस जैसा कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इस टाइप का पैटर्न आपको हमेशा फॉलो करना है। एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑल एंट्रीज इन द कॉलम अबव द लीडिंग एंट्रीज आर 0। मतलब जो भी आपकी लीडिंग एंट्रीज है उसके जो बॉटम में जो भी रो में एलिमेंट है दैट शुड बी 0। तो ये लीडिंग एलिमेंट के डाउन वाला 0 होना चाहिए। जो भी लीडिंग एलिमेंट है उसके जो डाउन में कॉलम है दैट शुड बी 0, अगर है तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं। अब कब नहीं होगा ये भी समझ लेते, एक मैट्रिक्स और क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैट्रिक्स ये बनी है 1 2 3 4 0 1 2 3
0 1 0 1 0 0 0 0। तो क्या ये मैट्रिक्स रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है या नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ये 1 है, इसके राइट में ही लीडिंग एलिमेंट सेकंड का है, एंड देन इसके जस्ट डाउन में 1 है, एंड यहाँ पे और कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे होल्ड होती है, विच इज कि जो 0 रो है वो सबसे बॉटम में होनी चाहिए। देन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, राइट में होना चाहिए, तो वो वाला थोड़ा सा भी डाउटफुल है बिकॉज ऑफ दिस टू रो। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो द लीडिंग एलिमेंट्स आर 0। तो लीडिंग एलिमेंट के बिलो में जितने भी कॉलम में एलिमेंट है दैट शुड बी 0। तो क्या यहाँ पे है जो सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके नीचे में क्या सभी कुछ 0 है? नहीं है, क्योंकि ये 1 दिख रहा है आपको। दैट्स वाई कि ये जो मैट्रिक्स है इट्स नॉट अ रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। तो आपको लीडिंग एलिमेंट मतलब आपको एक और यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस वाली रो में ये वाला जो लीडिंग एलिमेंट है दैट इज 1, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले लीडिंग एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन है इसकी, अदरवाइज होल्ड नहीं होगी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एशेलॉन फॉर्म होता है। एक स्टेयरकेस जैसा बनना चाहिए, और याद रखेंगे जो लीडिंग एलिमेंट है उसके बिलो का जितना भी एलिमेंट है दैट शुड बी 0 स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट अब अपन के पास क्या आता है कि ये एशेलॉन फॉर्म अपन ने समझ लिया क्या होता है एशेलॉन फॉर्म एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द रैंक? तो रैंक इज बेसिकली अ नंबर ऑफ नॉन जीरो rows in a reduced echelon मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रैंक हो गया। रैंक इज व्हाट, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ रिड्यूस्ड एशेलॉन मैट्रिक्स। तो जो रिड्यूस एशेलॉन मैट्रिक्स है उसमें जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो क्या होगी, आपकी रैंक बन के आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइंड रैंक ऑफ 1 2 3 1 2 4। तो ये आपकी एक सिंपल सी मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है, इसकी रैंक फाइंड करनी है बाय रिड्यूसिंग इट इन एशेलॉन फॉर्म। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है एशेलॉन फॉर्म में, एंड देन रैंक फाइंड करनी। तो रिड्यूस करते वक्त आप सिंपली क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी मैट्रिक्स थी। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, R2 पे अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 0 0 एंड यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है, नहीं होगा रिड्यूस। ठीक है, इसका रो का लीडिंग एलिमेंट हमको ये मिल रहा है, सेकंड रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो हमको इधर मिल रहा है, तो राइट में भी मिल रहा है। और लीडिंग एलिमेंट के जितने जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जो बिलो है इन अ कॉलम, वो सब क्या आ रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो फाइनली ये जो आपका आया है इट्स अ रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, द रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो ये फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया एशेलॉन फॉर्म में। अब यहाँ पे ये तो बहुत इजी सा मैट्रिक्स था, तो हमने ये कर लिया। अब इस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, रैंक फाइंड करना चाह रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो इसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मिल रही है, नॉन जीरो मतलब एक भी एलिमेंट अगर रो में नॉन जीरो है दैट मीन्स द कंप्लीट रो इज नॉन जीरो।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दिस इज नॉन जीरो एंड दिस सेकेंड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो। तो यहाँ बेसिकली रैंक आपको क्या देखने को मिल गई, 2 देखने को मिल गई। ठीक है, अब एक थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3। अब जरूरी नहीं है लीडिंग एलिमेंट हमेशा 1 होने चाहिए, लीडिंग एलिमेंट कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी एनी नॉन जीरो नंबर, -1 -2 -3, कैन बी एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही होना, 1 ही होना इज नॉट द कंपल्सेशन। कुछ बुक्स में बोलते हैं कि लीडिंग एलिमेंट को आप 1 कर दीजिए, वो पाइवेट बन जाएगा, बट जरूरी नहीं है एशलॉन फॉर्म के लिए कि वो लीडिंग एलिमेंट 1 हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास मैटर। अब याद रखेंगे कि जब भी आपको क्या करना है, फाइंड रैंक बाय reducing matrix to echelon form or by applying what? Elementary ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप याद रखेंगे जब भी आप रिड्यूस्ड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को एशलॉन फॉर्म के लिए, तो आपको क्या जाना है, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू अप, जीरो। मतलब आप सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के सबसे जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको जीरो करेंगे, देन इसी कॉलम के जितने नीचे से ऊपर जीरो हो सकते हैं एलिमेंट्स उनको जीरो करेंगे, जिससे कि जो थर्ड कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली अचीव होती रहेगी कि लीडिंग एलिमेंट के बिलो में जो कॉलम वाइज है वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो पहले कॉलम का जो सबसे लास्ट रो का एलिमेंट है उसको जीरो करेंगे एंड देन उसके ऊपर के सभी एलिमेंट को जीरो करेंगे। जब आप फर्स्ट कॉलम से डन हो जाएंगे देन आप सेकंड कॉलम में आएंगे, उसमें भी डाउन टू अप सभी एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करेंगे, जितने मैक्सिमम जीरो कर सकते हैं सब जीरो। ऐसे ही ना, फिर सेकंड कॉलम हो जाएगा तो थर्ड एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। हमेशा इस मेथड का आप फॉलो करेंगे, कभी भी कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी कम होती हैं और ग्लिचेस भी कम आते हैं, तो आप इस मेथड को बिल्कुल रिगरसली फॉलो करेंगे। ठीक है, अब नाउ हम क्या कर लेते हैं, R2 में चेंज ले आते हैं बाय R2 माइनस 2R1 एंड यहाँ पे हम R3 पे भी चेंज ले आते हैं बाय R3 माइनस 3R1। ठीक है, हमने यहाँ दोनों एक साथ लगा दिए, आप इंडिविजुअली डिफरेंट कर अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा एंड जब आप R2 को 2R1 से माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 2R1 आपको यहाँ पे -3 देगा, R2 माइनस 2R1 यहाँ पे आपको -4 देगा एंड यहाँ पे आपको क्या दे देगा, -2 इंटू 8 -8 देगा। अब नाउ R3 की बारी आ गई। R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस 3R1, तो यहाँ पे आपको 0 दे देगा एंड R3 माइनस 3R1 का मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 दे देगा, यहाँ पे -9 देगा एंड यहाँ पे -12 दे देगा। ठीक है, तो आपका ये मैट्रिक्स बन गया। अब आपने फर्स्ट कॉलम से डन हो गए हैं। फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट आप मैक्सिमम जीरो कर सकते थे, आपने सभी एलिमेंट डाउन टू अप जीरो कर लिए। अब नाउ द टर्न ऑफ अ सेकंड कॉलम, जिसमें आप सबसे नीचे वाला एलिमेंट को सबसे पहले जीरो करेंगे। अब जब आप ये जीरो करेंगे तो आप ये जो 2 जीरो कर चुके हैं इन्हीं 2 रोज की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो की अगर आप हेल्प लेंगे तो जो आपने अभी जीरो किए हैं वो नॉन जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप R3 में चेंज लेके आएंगे। आप क्या करेंगे, 3R3 माइनस 2R2 कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4, ये एज इट इज मिलेगा। यहाँ 0 -3 -4 -8 ये भी एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3R
3, तो मतलब यहाँ पे 27 माइनस 27 प्लस 8, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 19 माइनस 19। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3R3, मतलब यहाँ पे कितना हो गया -36, -36 में आप प्लस करेंगे 16 को, तो 36 में माइनस करना है 16 को, तो यू विल गेट 20, तो -20 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। अब इसमें ये आप मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए। अब आप सेकंड कॉलम से भी डन हो गए हैं, क्योंकि सेकंड कॉलम में भी अब इससे ज़्यादा आप ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस -3 को ज़ीरो करने के लिए जाएंगे तो आप इस वाले जो सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो आपने किया है वो नॉन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास नीचे अब कोई भी रो नहीं बची जिससे आप इसको माइनस करें और ये क्या हो जाए ज़ीरो हो जाए। तो आप यहाँ पे सेकंड कॉलम से भी डन हो गए। नाउ द टर्न ऑफ अ थर्ड कॉलम। अब इसमें ये जो -19 है इसको भी आप क्या करेंगे, अब ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बिलो द कॉलम आपके सभी एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट के बिलो में ज़ीरो होने चाहिए। तो अब इसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे R3 पे चेंज लेके आएंगे एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे 4R3 माइनस में क्या कर देंगे यहाँ पे 19R2 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर दिया। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसके बाद देखिए हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा 0 -3 -4 -8, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये 0 हो गया, सॉरी, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -19 को भी तो ज़ीरो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब आप R3 पे चेंज लेके आएंगे एंड अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो आपने ज़ीरो किए हैं एलिमेंट दैट विल बिकम अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने की या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली आपने रीच कर लिया है, दिस इज द फाइनल रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म। तो ये क्या हो गया, आपने एशलॉन फॉर्म तक रिड्यूस कर लिया है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी जो तीनों कंडीशन थी वो होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे कोई भी ज़ीरो रो नहीं है, तो इस कारण से बॉटम में जाने की बात ही नहीं होती, सवाल ही नहीं उठता, उसको हम खत्म करते हैं कहानी को। अब जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, दीज आर द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो। अब ये सभी एलिमेंट अपनी अबव वाली एलिमेंट के राइट में, तो फर्स्ट रो के राइट में जाएंगे तो सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट, सेकंड रो के राइट में जाएंगे तो थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये वाला हो गया। एंड जितने भी लीडिंग एलिमेंट्स हैं उनके बिलो में जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉलम वाइज वो सब के सब ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे ये आ गया। अब बेसिकली इसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज यहाँ पे कितनी है 3 नॉन जीरो रोज मिल रही है, देयरफॉर यहाँ पे रैंक क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ पे पूरा एशलॉन फॉर्म को रिड्यूस करना एंड रैंक समझ में आया होगा। आप चाहें तो आप इस वाली मैट्रिक्स को भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको भी आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, आपको कुछ थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, R2 में चेंज ले आएंगे, R2 माइनस में 2R1 करके एंड R3 में चेंज लेके आएंगे R3 माइनस में R1 करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा 1 2 3 देखने को मिलेगा, यहाँ 0 देखने को मिलेगा, R2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, R2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। एंड जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपको क्या देखने का, वैसे माइनस करने की जरूरत नहीं, आप शिफ्टिंग कर सकते थे बट अब मैंने माइनस कर दिया तो मैं माइनस कर देती हूँ, यहाँ -2 यहाँ -3 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या होना चाहिए, जो भी 0 रो आ रही है उसको बॉटम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, R3 को R2 से शफल कर सकते,
याद रखिएगा यहाँ पे शफलिंग पॉसिबल है, क्योंकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते थे तो वहाँ पे आप क्या निकाल रहे होते थे, डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते थे, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट निकालने के केस में ये शफलिंग के लिए आपको 2 रोज को शफल करना है, इज द कंपलसेशन, क्योंकि को फैक्टर्स के कारण डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन का वेरिएशन देखने को मिलता था। बट जब आप यहाँ पे एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो याद रखिएगा कि आप यहाँ पे रोज को शफल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कारण से हमने यहाँ रो को शफल कर दिया। तो 1 2 3 हो गया हमारा, यहाँ पे 0 -2 -3 हो गया एंड 0 0 0। इस टाइप की आपको मैट्रिक्स अचीव हो गई। अब यहाँ पे ये फाइनल रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है। यहाँ पे जितनी भी जो रो 0 रोज थी वो आपकी सबसे बॉटम में चली गई, एंड जो आपके लीडिंग एलिमेंट है दैट इज 1 एंड -2, ये एक दूसरे के राइट में आ रहे हैं। फर्स्ट के राइट में सेकंड का लीडिंग एलिमेंट आ रहा है, एंड यहाँ पे जो लीडिंग एलिमेंट्स है उनके बिलो में भी जितने एलिमेंट्स है वो सब 0 हो रहे हैं। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स है इट्स अ फाइनल रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। ये एक एशेलॉन फॉर्म हो गया। अब इसमें अगर हम रैंक की बात करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, सिर्फ 2 ही मिल रही है, क्योंकि थर्ड वाली जो रो है वो पूरी की पूरी कैसी है, 0 है। दैट्स व्हाई द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। तो इस तरीके से आप सभी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वेदर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सबको इस एशेलॉन फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द 3 पॉइंट्स। लीडिंग एलिमेंट हर स्टेप वाइज कैसा होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। 0 जो रो है उसको बॉटम में होना चाहिए। हर लीडिंग एलिमेंट के डाउन में जितना भी कॉलम में जितना भी एलिमेंट है वो सब कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं आप तो मैट्रिक्स को रिड्यूस कर पाएंगे एशेलॉन फॉर्म में। लीडिंग एलिमेंट नीड नॉट टू बी 1 होना जरूरी नहीं है, वो पाइवेट 1 करने वाला कंसेप्ट है तो वो जरूरी नहीं है 1 हो। आप बिना 1 किए भी रैंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और सही रैंक निकल के आएगी। तो दिस इज द फाइनल एशेलॉन फॉर्म एंड फाइंडिंग द रैंक बाय यूजिंग आवर एशेलॉन फॉर्म। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ आता है कि रिड्यूस अ मैट्रिक्स टू एशेलॉन फॉर्म तो आप रिड्यूस कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ऐड हो रहा है कि रैंक भी बताइए तो रैंक बता देंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका एशेलॉन फॉर्म वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स भी क्लियर हो सके। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे द नॉर्मल फॉर्म विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फाइंडिंग द रैंक। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।